हाँ तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे साथी, अगर आप कक्षा 12th में हैं या आप कक्षा 10th में हैं या आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और ये वीडियो आपके लिए ही है। साथ ही हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन टैग के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर क्वेश्चन टैग क्या होता है? यहाँ से किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल आ रही है तो 2-3 अंक जरूर मिल जाएगा। 12th में भी 2-3 अंक मिल जाता है, 10th में भी सवालें आती है। अगर आप एसएससी एमटीएस का भी तैयारी करते हैं तो 1-2 सवालें मिल जाती हैं। तो साथ ही आएंगे और जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है। तो आइए बिना किसी समय व्यतीत किए इसको देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो साथ ही क्वेश्चन के मतलब, जिसे आप लोग समझिए, क्वेश्चन के मतलब तो प्रश्न होता है, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और टैग के मतलब होता है साथी जुड़ना। टैग के मतलब होता है जुड़ना। अब देखिए, जैसे आप लोग बहुत बार देखे होंगे, बहुत सारे मेरे भाई प्रतिदिन अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं विदाउट ग्रामर पढ़े हुए। जैसे कभी आपने सुना होगा कि मोहन अब यहाँ नहीं आता है ना? वो लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, है ना? तो है ना का आप लोग करते हैं, यही क्वेश्चन टैग है। तो आइए आज जानते हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। तो साथी, बता ही दिए कि क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है और टैग का मतलब जोड़ना होता है। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न और टैग का मतलब जोड़ना। तो आइए देखते हैं। दो बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी भी ऐसा नोट नहीं लिखा जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बदले में आपको सिखाएंगे कि नोट की जगह पर ऐसे लिखा जाता है। किसके साथ कैसे लिखा जाएगा, आइए इसको जान लेते हैं। जैसे साथी हमने लिखा, पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव अगर रहेगा और ये पॉजिटिव, दो चीजें। निगेटिव रहेगा तो कॉमा लगाकर ऑक्सिलरी वर्ब लिखकर और नॉट जोड़कर अंत में सब्जेक्ट लिख देंगे। ध्यान रखिएगा साथी कि सब्जेक्ट के जगह पर जब भी आएगा प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के जगह पर जब भी आएगा प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा। जैसे कहेंगे कि अगर कोई सी लड़का का जैसे मोहन है तो उसका प्रोनाउन ही हो जाएगा, कोई लड़की है तो सी हो जाएगा। अगर कहिएगा कि दो से अधिक कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, वस्तु हो, तो उसके लिए दे लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इतनी बातों को समझ गए होंगे। आइए इसको जान लेते हैं। निगेटिव रहेगा तो उसको आप असर्टिव के टाइप बनाएंगे, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट और प्लस अंत में सब्जेक्ट। लेकिन बता दिए कि सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन रहेगा। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव रहा तो उसका हम लोग निगेटिव बना देंगे और निगेटिव को पॉजिटिव में बना देंगे। इस बात को आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। उसके बाद साथी, जैसे आपको कभी कहिएगा तो हम लोग एक ऑक्सिलरी वर्ब पर हम वीडियो ला देंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ध्यान रखिएगा, सारा गेम इसी का है। ऑक्सिलरी वर्बों की संख्या 24 होती है। बाकी 21 वर्ब ऐसी है जिस पर सामान्य रूल काम करता है, लेकिन 3 ऐसी वर्ब है साथी उस पर इस रूल काम नहीं करता है। किस रूल का बात कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए साथी, हमको इज नॉट लिखना है। अब इज नॉट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इजेंट पढ़ेंगे। और आर नॉट को मान लीजिए आरंट पढ़ेंगे। यही ऐसे करेंगे। तो अब बताइए, आई एम नॉट को अगर आप अमंट लिखते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। साथी फिर क्या होता है, तो आई एम नॉट का भी आरंट ही होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि
इज नॉट का इजंट हो जाता है, आर नॉट का अरंट हो जाता है, लेकिन एम नॉट का अमंट नहीं होता, इसका भी अरंट ही होता है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। दो कौन ऐसी वर्ब है जो और आपको परेशान करेगी, जो कि लिख दिए हैं साथी, ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगी। जैसे विल नॉट को आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ गलती कर रहे हैं। अगर शैल नॉट को आप ऐसे लिख रहे हैं तो भी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि विल नॉट को वांट लिखेंगे और शैल नॉट को शंट लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे अब डू नॉट को आप ऐसे लिखेंगे, डोंट। डज नॉट को आप डजंट लिखेंगे, डजंट लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप समझ गए हैं। बाकी किसी वर्ब से कोई मतलब नहीं है। डेयर को डेयर नॉट को लिख सकते हैं। उसी तरीके से नोट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहा कि नो, नॉट, नेवर, फ्यू, लिटिल, नाइदर, नोबडी वाले वाक्य को निगेटिव माना जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नेवर गिव अप। तो उसी तरीके से अगर ये आपको सेंटेंस में मिल रहे हैं नो, नॉट, नेवर, फ्यू, लिटिल, नाइदर, नोबडी वाले वाक्य को अगर निगेटिव, अगर आपको सेंटेंस में ये दिखा ना, तो समझ लीजिए कि खुद ही निगेटिव है। तो आइए इस पर कुछ प्रीवियस ईयर में 12th में सवालें पूछी गई है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सवालें पूछी गई है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि 2024 में एक सवाल पूछा गया है कि राजेश इज स्टिल शूटिंग डॉट 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 डॉट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथ ही हमने बताए थे कि सेंटेंस देखने से पॉजिटिव लग रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो सबसे पहले सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब को लिख लेते हैं, इज को इज लिख लेते हैं और देख रहे हैं कि पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे तो इज से इजंट हो जाएगा। पहले कॉमा लगा लेते हैं जैसे कि यहाँ लगाया गया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देते हैं, जो कि क्वेश्चन में यहाँ दे दिया है। अगर यहाँ भरते तो आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह देने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद इसको देखते हैं, वी वांट बी लेट डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए यहाँ ऑन्ट जो है ये निगेटिव है साथी। अभी आपको पढ़ाए तो विल नॉट जो होता है इसको हम लोग ऑन्ट लिखते हैं, तो वही है कि नहीं है बताइए। तो ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना देंगे, विल, बस थोड़ा सा तो करना था, क्या दिक्कत है। इसको देखते हैं, ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने का प्रयास करेंगे, डज ही, हो गया। उसके बाद थोड़ा इस सवाल को गौर फरमाइएगा। ये सवाल थोड़ा पूछ दिया गया था 2022 में कि रेशमा बॉथ व्हाट ही वांटेड, लो इसमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं दिखा भाई। तो बता दे साथी कि अगर आपको सेंटेंस में V1 रहे तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू लिखेंगे। अगर V5 मिले तो आप उसको डज लिखेंगे और V2 मिले तो आप उसको डिड लिखेंगे। अब V1, V2 और V5 कैसे पहचानेंगे, तो आइए बता देते हैं। अगर V1 उसको बोलते हैं जो काम का इंग्लिश बता दे, जैसे लिखना राइट V1 है, पढ़ना रीड V1 है, पढ़ाना टीच V1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और V5 आप जानते हैं इसमें एस या ईएस लगा रहता है, ये V5 कहलाता है। और V2 जैसे मान लीजिए खरीदना का स्पेलिंग बाई होता है, बाउथ नहीं। तो मेरे भाई यहाँ V2 लगाया गया तो V2 के लिए डीड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ डीड लिख देंगे, डीड। और देख रहे हैं कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। ये तो बात आप समझ ही गए होंगे। तो डिडंट हो जाएगा और रेशमा, और अंत में इंट्रोगेटिव साइन जरूर दीजिएगा। तो साथी यहाँ से 2-3 अंक का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है और उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन टैग को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये आपका छोटा सा भाई फिर पुनः आपको रिप्लाई करेगा, और नहीं तो वीडियो के माध्यम से भी इसका रिप्लाई हम दे देंगे। और आप किस चैप्टर पर, किस
टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट करके, हम जरूर उस पर वीडियो लाएंगे। साथ ही हम लोग जल्द ही जिस लाइव क्लास का आप लोग इंतजार करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई का कमेंट है कि भैया सर आपने लाइव क्लास अभी नहीं आए। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पर्व चल रही थी, हम लोग और उसी में थोड़ा बिजी थे, लेकिन अब आपको लाइव क्लास भी मिलेगी और नोटिफिकेशन के साथ मिलेगी। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो आप लोग इस चैनल का नाम जानबे करते हैं, ये हम लोग का चैनल नहीं, आप ही लोग का चैनल है, जिस चैनल का नाम है RK किंग 3। तो इसी तरीका के मजेदार वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।